अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और गुनाहगार भी हैं। चलते फिरते उठते बैठते इंसान से जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं और माफ़ी तलब करने पर अल्लाह की ज़ात से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी अता फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा इस्तग़फ़ार किया करो ताकि जाने अनजाने में जो गुनाह हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ कर दें। क्योंकि इंसान गुनाह करता है, भूल जाता है, माफ़ी नहीं मांगता तो दिल पे स्याह धब्बा लग जाता है, जिससे दिल स्याह हो जाता है। ऐसा ऐसा पूरा दिल स्याह हो जाता है जिस पर फिर दीन की बातें भी असर नहीं करती। इसलिए रोज़ाना तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, गालिबन सफ़र नंबर 6306 होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सबसे बड़ा इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार क्या है? अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। फरमाया कि अगर कोई शख्स शाम के बाद शाम को पढ़ ले, अगर सुबह होने से पहले फौत हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में दाखिल अता फरमाएंगे। अगर सुबह पढ़ लिया, शाम होने से पहले अल्लाह को प्यारा हो गया, बंदे का इंतकाल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करें, क्योंकि इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और दीन पर इस्तक़ामत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को, मुझे भी, आपको भी हिदायत सकीना अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलाम, जज़ाकल्लाहु खैरा।